गए। और निवेदन कर रहा हूं, जितने हमारे भैया लोग पधारे हैं, हमारी माँ बहनें पधारी हैं, इस गीत को पूरा सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। के कितने सावन बीत गए, बैठी हूं आस लगाए, जिस सावन में मिले सजनवा वो सावन कब आए, कब आए, कब आए। वाकई में पहले के गीत ऐसे फिल्मी दुनिया वाले गाते थे, और क्या कि लगता था आज भी गाओ तो लगता है कि कुछ इन गीतों में है। जी 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 जी, वरना आज तो ठीक ही है, भगवान ही मालिक है आज के गीतों को। आपने देखा होगा, अरे मधुर मिलन का ये मौसम हाथों से निकला जाए, और तेरी दो टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, ये पहले के गीत थे। और आज के गीत दूर हटाओ, रेडी सेडी बहुत दिया बोला केडी, आप करेंगे मलवारी का, ये आज के गीत। एक बार भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाई जंगल की ओर चले। उन्होंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा बना है, और उस दरवाजे पर एक नारी खड़ी है। वो कैसे खड़ी है, एक पैर इस तरफ, एक पैर इस तरफ दरवाजे के ऊपर खड़ी है। चारों भाइयों ने कहा, ऐ देवी आप कौन हैं, और जरा हट जाइए, हमको निकलना है। उस नारी ने कहा, तुम्हें निकलना है तो नीचे से निकल जाओ, लेकिन मैं हटूंगी नहीं। बेचारे लाचार होकर के लौट आए, दूसरी तरफ गए, उधर भी अचंभा, तीसरी ओर गए, उधर भी अचंभा। लौट करके महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, भाइयों क्या बात है, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। भाइयों ने कहा कि महाराज कहा क्या, अरे कैसी ये मजबूरी, कहा महाराज बताइए। अरे कैसी ये मजबूरी, बतलाना बहुत जरूरी, मन सोच सोच रह जाए, मन सोच सोच रह जाए। अरे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी हल ना पाए। महाराज कैसी ये मजबूरी, बतलाना बहुत युधिष्ठिर ने कहा कि भाइयों आखिर बताओ बात क्या है। कहा महाराज जब हम गए हमने देखा एक बहुत बड़ा दरवाजा है, उस पर एक नारी खड़ी, हमने उससे कहा हट जाओ, तो वो साफ जवाब दे दिया महाराज उसने कि निकलना है तो नीचे से निकल जाओ, लेकिन मैं हटूंगी नहीं। ये महाराज क्या है?
कहा भाइयों सुनो, अब कलयुग का प्रवेश होने वाला है। अब कलयुग का प्रवेश होने वाला है। क्या होगा सुनो, क्या वो सब पे भारी होगी। भाइयों वो सब पे भारी होगी नर की लाचारी। और कलयुग में घर घर में जाके शासन करेगी नारी। हाँ नारी, हाँ नारी। ऐसा हो भी रहा है। बिल्कुल भैया। तमाम हमारे भाई साहब लोग ऐसे बैठे होंगे जो हमारे जैसे भुक्त भोगी बैठे होंगे। आप बहुत हो। अरे ऐसा काम करे नारी से पार न कोई पाए, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी हल ना पाए। है ये मजबूरी बतलाना बहुत। कहा ठीक है महाराज, एक समस्या तो आपने निपटा दी। जब हम दूसरी तरफ गए तो महाराज हमने देखा कि बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे की ओर गिर रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर ऊपर की ओर जा रहे हैं। महाराज ये क्या अचंभा है। कहने लगे सुनो भाइयों, कलयुग में जो धर्मी महान होगा कहा भाइयों, अरे जो धर्मी महान होगा ना उसको मान मिलेगा। फिर क्या होगा? क्या? सुनो, अरे पापी और अधर्मी को ऊंचा स्थान मिलेगा। हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा। हो रहा है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अरे पल पल पाप प्रबल होगा जो ना मिट पाए मिटाए, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी हल ना पाए। हाय हाय ये मजबूरी बतलाना। अब निवेदन कर रहा हूं अपने नौजवान भाइयों से और बूढ़े बुजुर्ग दद्दा लोग पधारे हैं। कहा महाराज एक समस्या और है, एक अचंभा हमने और देखा। कहा क्या? बोले सुनिए, अजब नजारा नजर से देखा, वो करता क्या करता है। कहा देखा क्या है? कहा सुनो महाराज, अजब नजारा नजर से देखा, करता क्या करता है। छोटे छोटे चार कुआं को एक कुआं भरता है, भरता है, भरता है। कहा महाराज हमने देखा कि छोटे छोटे चार कुएं हैं, उसी के पास एक बड़ा सा कुआं है, उस बड़े कुएं से पानी निकल रहा है और उन चार छोटे छोटे कुओं में जा रहा है। यानी एक बड़ा कुआं छोटे कुओं को भर रहा है। ये क्या है महाराज? कहा सुनो, कि
के खून पसीना एक करे, खून पसीना एक करे, वो समय में खुद को ढाले। चार चार पुत्रों के पेट को एक पिता है पाले, हाँ पाले, हाँ पाले। भाइयों, आज एक पिता चार चार बेटों के पेट को पाल रहा है, लेकिन कलयुग में चार के द्वारा एक पिता का पेट नहीं पल पाए। हो रहा है। चार के द्वारा एक पिता का पेट नहीं पल पाए। समय चक्र नादान चले तो किसी की ना चल पाए। है ये मजबूरी बदलाना बहुत जरूरी। आइए, एक छोटा सा टुकड़ा मैं फिर अपनी ओर से दे रहा हूं कि कितने सावन बीत गए, कितने सावन बीत गए, कितने सावन बीत गए, बैठी हूँ आस लगाए। जिस सावन में मिले सजनवा, वो सावन कब आए, कब आए, कब आए। तो मधुर मिलन का ये मौसम हाथों से निकला जाए। मधुर मिलन का ये मौसम हाथों से निकला जाए। तेरे दो टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, मुझे पल पल है तड़पाए। तेरे दो टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। गीत में आपने सुना है वो चारों भाई अच्छा, आपके गीत के प्रसंग में वो पांचों भाई जा रहे हैं, उन्हें कुछ दिख रहा है और वही आप बता रहे हैं कि उसका उल्लेख वो कर रहे हैं कि जो आज ये दिख रहा है वो कल ऐसा ऐसा होगा। बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, छोटे छोटे ऊपर जा रहे हैं, ऐसा होगा तो यहाँ पर ऐसा होगा, ये सब आपने अपने गीत में बताया है। एक बड़ा सा तालाब छोटी छोटी नदियों से भर रहा है, तो उसका भी आपने एक उदाहरण बताया। वहीं पर और मिला, देखिए गीत कह रहा है क्या कि मधुर मिलन का ये मौसम हाथों से निकला जाए। तेरे दो टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए। तो हाय हाय रे मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए। तेरे दो टकिया की नौकरी मेरा लाखों का सावन जाए।
में जवाब सुनिए कि और चारों को पांचों को क्या लगा। वो कह रहे हैं कि समय कैसा है, कैसा कि कैसी ये लाचारी। धन्यवाद गुड्डू भैया। क्या राई बजाते हो गुरु। इतनी लंबी ताल बजाई हमारी चाय खत्म हो गई। देखिए उन्होंने और क्या बताया कि कैसी ये लाचारी किस युग की है तैयारी, कि कैसी ये लाचारी किस युग की है तैयारी। हम तुमको आज बताएं, हम तुमको आज बताएं, तो आगे चलकर हाल मिला, आगे चलकर हाल मिला जो तुमको वही सुनाए। ऐसी वो लाचारी। देखिए उन्होंने और क्या बताया कि आने वाले समय में ये जो दृश्य अभी दिख रहा है वो आगे उसका परिणाम क्या होगा। और ये सबके लिए नहीं है लेकिन होने लगा है। और देखिए मिला क्या क्या कि ऐसा दृश्य मिला हमको, ऐसा दृश्य मिला हमको, घटना ये सुन लो न्यारी। बताया कि ऐसा दृश्य मिला हमको, घटना ये सुन लो न्यारी। मिला क्या कि चारों तरफ कांटे हैं बीच में, कि चारों तरफ कांटे हैं बीच में, अबला बैठी नारी, एक नारी, एक नारी। और जब पूछा इसका क्या मतलब है तो कहा इसका मतलब होगा कलयुग में। और क्या क्या कि कलयुग में नहीं मान मिलेगा, कि कलयुग में नहीं मान मिलेगा, कहलाए अबलाए। और बेटी बहू ना कोई समझे, बेटी बहू ना कोई समझे, बस अपनी हवस मिटाए। तो कैसी ये लाचारी, कैसी ये लाचारी किस युग की है तैयारी। हम तुमको आज बताए, हम तुमको आज बताए, तो आगे चलकर हाल मिला जो तुमको वही सुनाए। आपके दृश्य में बताया जा रहा है कि वो नारियां राज करेंगी। हाँ। कहीं तक वो भी सही है और कहीं तक जो मैं बता रही हूँ ये भी सही है। न जाने कितनी नारियों के साथ ऐसे अपराध हो रहे हैं, ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं जिसका कोई न्याय, कोई निर्णय ही नहीं निकलता और वो बेटियां तड़पड़ा कर मर जाती हैं। तो ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है। और देखिए और क्या मिला के दृश्य मिला
देखने को मिला, और मिला क्या कि दृश्य मिला जिसमें के फैसले ऐसे मिले कड़े हैं। दृश्य मिला जिसमें के फैसले ऐसे मिले कड़े हैं। मिला क्या? एक हंस के पीछे कौवे, एक हंस के पीछे देखो कौवे लाभ पड़े हैं, पड़े हैं, पड़े हैं। एक हंस के पीछे लाखों कौवे पड़े हैं। अब इसका क्या मतलब होगा? तो कहा कि ज्ञानी की कोई बात सुने ना, आपने कहा कि आजकल जितने पापी होंगे उनकी पूजा होगी। हालांकि क्या कहूँ, कहीं पढ़ा होगा आपने, सब जगह तो लागू नहीं होता, और वैसे ही मैं भी बता रही हूँ जैसे आप बता रहे हैं। तो ज्ञानी की कोई बात सुने ना, सब अपनी डपली बजाए। कि ज्ञानी की कोई बात सुने सब, अरे ज्ञानी की कोई बात सुने ना, सब अपनी डपली बजाए। और सत्य हो नीचे झूठ हो ऊपर, तो झूठा दोष लगाए। तो कैसी भोला जारी किस युग की है तैयारी, हम तुमको आज बताएं, हम तुमको आज बताएं। तो आगे चलकर हाल मिला जो तुमको वही सुनाए। और मिला, और देखिए ये दृश्य भी सब पर लागू नहीं है, लेकिन दृश्य ऐसा हो रहा है आजकल, और ये जो कलयुग चल रहा है इसमें भी देखने को मिलेगा कि हमने देखा हमने देखा एक बगुला बैठा था ध्यान लगाए। देखा क्या? एक बगुला। हमने देखा एक बगुला बैठा था ध्यान लगाए, और मछली आती पूजा करने, तो वो उसको ग्रास बनाए, बनाए, बनाए। बिल्कुल कलयुग में भी ऐसा मिलेगा। और मिलेगा क्या? क्या? कि कलयुग में ढोंगी होंगे, ना जाने कितने ऐसे ढोंगी भी होंगे जो ध्यान लगाए होंगे, और लोग पहुंचेंगे। और क्या, ना जाने कितना बिना मंदिर के बाबा होंगे। जब ध्यान लगाकर पहुंचेंगे तो लोग जाने वाले कहेंगे बाबा जी बता दीजिए हमारा दिन कैसा निकलेगा। तो बाबा जी कहेंगे कि झाड़ू को उल्टा रख देना तुम्हारा काम बन जाएगा। आजकल ऐसे ऐसे बाबा हैं, बता देते हैं कि पान कब से नहीं खाया, पान में आपकी सुपारी डाल के खा लेना तुम्हारा काम बन जाएगा। किसी को चाय पिला देना तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसे ऐसे बाबा मिल रहे हैं। तो बस यही सब कलयुग में देखने को मिल रहा है कि सच्चे लोग कम हैं, और जो सच्चे हैं वो इन झूठों की आड़ में भी पीसे जाते हैं। तो कलयुग में ढोंगी होंगे और पाखंडी कितने होंगे, झूठ मस्करी जो बोले तो ऐसे ज्ञानी होंगे। तो कैसी ये लाचारी, कैसी ये लाचारी, किस युग की है तैयारी, हम तुमको आज बताएं, हम तुमको आज बताएं। तो आगे चलकर हाल मिला जो तुमको वही सुनाए। जयकारा
आपके गीत का यथा शक्ति उत्तर जैसा बन सका, थोड़ा सा अब दिशा निर्देश चाह रही हूँ। बहुत बेहतरीन व्यवस्था साउंड सर्विस की हमारे साहू जी की है भैया, हमारे राजेश भाई साहब, जिनका इस समय कोई जोड़ नहीं है साउंड की दुनिया में, तो मैं अपनी तरफ से राजेश भैया का भी बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और जिनके माध्यम से ये हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, जैसा कि बहन क्रांति माला जी ने बताया, और हर कोई जानता है कि साहू साउंड सर्विस और क्या, एक नाम ही अलग है, एक पहचान अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद है सुंदर सी साउंड व्यवस्था।